पकड़ कर को हुई राना चले के सभा मोहि लई जाई। सभा में गलकाम का नृत्य होता रहा, लेकिन कंस के चेहरा पर मुस्कुराहट नहीं आई। देवर्षि नारद ने कंस की सभा में पदार्पण किया। इधर श्रीमान श्री मुकेश भाई के साले साहब देवेश कुमार यादव जो ग्राम तफराबाद से आए हैं, सभी स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। ग्राम तफराबाद में रहने वाले हैं। भगवान इन देवेश भैया को दीर्घायु प्रदान करे, समाज में इनका सम्मान बना रहे, परिवार में खुशियां बनी रहे। ऐसी हार्दिक आशा अभिलाषा देवेश कुमार के साथ में है, लेकिन कंस के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। देवर्षि नारद ने कंस की सभा में पदार्पण किया। बोले कंसराज, आज से 6 महीने पहले हम तुम्हारे मथुरा में आए थे, तुम्हारा चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला नजर आता था, लेकिन अब तो तुम्हारे चेहरा पर धुमियां पड़ रही है। कंसराज, अगर यही दशा बनी रही तो हमें जो मालूम पड़ रही 10 साल की होली ना पकड़ पाओगे। आज कंस कहने लगा, बाबा जी समझ में नहीं आता नंदराय के बच्चों को कैसे मरवाया गया। इधर श्रीमान राजवीर सिंह दरोगा जी, मध्य प्रदेश में दरोगा जी हैं। भगवान की कथा में 1 बोरी चीनी, 1 बोरी चावल और 1 बोरी आटा दान कर रहे हैं। भगवान ने दीर्घायु प्रदान करेगा। कंस कहने लगा, नारद जी समझ में नहीं आता उन बच्चों को हम कैसे मरवाएं।
देवर्षि नारद कहने लगे, कंसराज मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास बड़ी भारी सेना है। अगर तुम्हें कोई रोग हो गया है तो उसका अच्छे डॉक्टर को नवज दिखाओ, उसका इलाज करवाओ। अगर तुम्हें दुश्मन का डर है तो तुम्हारे पास बड़ी भारी सेना है, उसके ऊपर हमला कर दो, उसे पराजित कर दो। रोग को, दुश्मन को, भक्त को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर शरीर में कोई रोग है तो उसका इलाज तुरंत करवाना चाहिए, और दुश्मन है तो दुश्मन को तुरंत खत्म करना चाहिए। आज भोजराज कंस कहने लगा, महाराज अब क्या बताऊं, मेरी कोई बुद्धि में बात आ नहीं रही। देवर्षि नारद बोले, कंसराज हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, हम तुम्हें कल बताते हैं, सुनो। तुम एक पत्र लिख करके यादवों के नेता बाबा नंद को वृंदावन में भिजवाओ, और इस पत्र में 2 छबरियां कमल के फूल जो काली तय पर मिलेंगे उन्हें मंगाओ। अगर कन्हैया फूल लेने जाएगा तो कालिया नाग रहता है और उसको डस लेगा, उसकी मौत हो जाएगी। अगर फूल ना आए तो सभी यादवों की बिरादरी को पकड़वा कर मथुरा में डलवा दो। सवेरे 4 बजे उठो, कुल्ला दापन करो, 1 हीरो को निकालो, को खली करो। आप देखिए भक्तों, कंस कहने लगा, नारद जी बात तो आपने सही बताई है, लेकिन यादवों में तूफान आ गया तो मथुरा का राज सिंहासन जमीन पे आ जाएगा। और क्या बोला, एक सूचना है भैया, जितने भी बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं पंडाल में, चाहे वो ग्राम जयमतपुर के हो चाहे अन्य गांव के हो, कथा में आए हैं, तो कृपया जितने भी बुजुर्ग हैं वो मंच के पास आ जाएं। यहाँ की जो कमेटी है ना, वो आप लोगों को सम्मानित करना चाहती है। बहुत बड़ी कृपा की बात है कि आज ये नौजवान लड़कों ने कथा कराई है, नौजवान भाइयों ने, वो सभी का सम्मान कर रहे हैं, और सम्मान करने से ही सम्मान मिलता है। और बुजुर्गों का सम्मान अगर होता रहेगा तो बुजुर्गों का सम्मान मतलब भगवान का सम्मान है। उधर बाबा नंद के लिए भोजराज कंस ने पत्र लिखा, यादवों के नेता बाबा नंद कुशलम विदित हो कि कल हमें अपनी सभा में 12 बजे 2 छबरियां कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। वो पुष्प काली तय पर मिलेंगे, 2 छबरियां नीले फूल हमारी सभा में हाजिर किए जाए। अगर वो फूल ना आए तो हम तुम्हें, तुम्हारी बिरादरी को, तुम्हारे बच्चों को मथुरा के बंदी गृह में डलवा देंगे। नीचे हस्ताक्षर कर दिया भोजराज कंस ने, और पत्र जिस समय बाबा नंद के आंगन में भेजा गया, वो
खोपड़ी को पकड़ करके बैठ गए। सोचने लगे होंगे कंस, हमने और हमारे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा जो आज दिन तक तू हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। हमारी खेती बाड़ी सब वृंदावन में रह गई, तेरे भैसे हम वृंदावन से गोकुल से वृंदावन में भागे, लेकिन तू आज दिन तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। उधर पत्र पढ़ करके बाबा नंद रो रहे हैं, तब तक माँ यशोदा आ गई। यशोदा ने कहा बाबा आप रो क्यों रहे हो? नंद बाबा कहने लगे हे यशोदा, रोने के अलावा भाई क्या पापी कंस ने पत्र भेजा है और पत्र में कन्हैया बलराम से फूल मंगवाए हैं। अगर कन्हैया फूल लेने जाएगा तो कालिया नाग कस लेगा, और फूल ना आए तो हमें तुम्हें अपनी बिरादरी को अपने बच्चों को मथुरा के बंदी गृह में डलवा देगा। तब तक भगवान कन्हैया गाय चरा करके बंसी भट्ट से वृंदावन में आए हैं। भगवान कन्हैया ने माता मिश्री की मांग की है। माँ यशोदा कहने लगी लाला खा ले बेटा, आज माखन और मिश्री तेरा अंतिम दिन है, आज के बाद बेटा भानी को तरसना पड़ेगा। तेरी मैया कई बदी होगी, तेरे बाबा कई बदे होंगे लाला। भगवान बोले क्या कह रही है माँ? पापी कंस ने पत्र भेजा है लाला। कन्हैया बोले पापी कंस धमकी दिए? बोले हाँ, तुम्हें नहीं मालूम है बाबा, उस पापी कंस